दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज के इस आर्टिकल में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है उसको देख लेते हैं। PM वॉज मोर स्टेप्स टू टेम इन्फ्लेशन मिनिमाइज बर्डन ऑन सिटीजन्स। क्या मतलब हुआ? देखिए वो का मतलब होता है प्रण लेना या फिर प्रतिज्ञा लेना। स्टेप्स का मतलब होता है कदम। और दोस्तों ये जो वर्ड है टेम, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि चीज़ को वश में करना, नियंत्रण में करना, काबू में लाना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। बर्डन का मतलब होता है बोझ। और सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? PM वॉज मोर स्टेप्स, मतलब कि PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने प्रण लिया या कह सकते हैं प्रतिज्ञा ली। मोर स्टेप्स मतलब और कदम लेने की, किस चीज़ के लिए? टू टेम इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। मिनिमाइज बर्डन, और बर्डन को मतलब बोझ को कम करने के लिए, घटाने के लिए, ऑन सिटीजन्स नागरिकों पर। तो इस टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रण लिया और कदम उठाने का किस चीज़ के लिए? मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए और जो बोझ है नागरिकों पर उसको कम करने के लिए। चलिए दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday vowed to unleash more measures to control inflation and minimize the burden on citizens and asserted that India has tried its best to tame price pressures। क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ऑन ट्यूसडे मंगलवार को वोड, देखिए ये जो वर्ड है वो ये वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जिसका मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना या फिर प्रण करना, कोई वादा करना, उसे वो कहा जाता है और ये वो की सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ये वादा किया टू अनलीश। दोस्तों ये जो वर्ड है अनलीश इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करने का वादा किया। टू अनलीश मोर मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, मतलब कि और अधिक उपायों को शुरू करने का वादा किया। टू कंट्रोल मतलब काबू करने के लिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुद्रास्फीति, मतलब कि मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए। एंड मिनिमाइज और कम करने के लिए। द बर्डन बोझ को, ऑन सिटीजन्स नागरिकों पर। एंड असर्टेड, दोस्तों असर्ट का मतलब होता है किसी बात पर बल देना और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड असर्टेड, और उन्होंने इस बात पर बल दिया दैट कि इंडिया हैज़ ट्राइड। दोस्तों जब भी किसी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और ये इंडिया जो है सिंगुलर नाउन है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इंडिया हैज़ ट्राइड, भारत ने कोशिश की है। इट्स बेस्ट मतलब अपनी पूरी कोशिश की है, सबसे अच्छी कोशिश की है। टू टेम काबू करने की। प्राइस प्रेशर्स मतलब कि मूल्यों के दबावों को कम करने की या फिर काबू करने की पूरी अपनी सबसे अच्छी कोशिश की है। चलिए आगे देखिए। द PM's रिमार्क्स, दोस्तों यहाँ पर देखिए आप PM के बाद एपेस्ट्रोफी S का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी S का मतलब होता है काके की। तो जब किसी के साथ काके की लगाना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी S का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द PM's रिमार्क्स मतलब कि प्रधानमंत्री की रिमार्क्स मतलब जो उनकी जो टिप्पणियाँ हैं केम वो आई आफ्टर ऑफिशियल डेटा, मतलब किसके बाद आई? आफ्टर ऑफिशियल डेटा मतलब जो आधिकारिक डाटा है। ऑन मंडे सोमवार को शोड उसने दिखाया, क्या दिखाया? द रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है खुदरा मुद्रास्फीति। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है खुदरा मुद्रास्फीति, ये एक नाउन है। हैड शॉट अप, वो चली गई थी। शॉट अप का मतलब होता है कि चीज़ का उछाल आ जाना। तो हैड शॉट अप वो बढ़ गई थी।
टू अ 15 month हाई, मतलब एक 15 महीने की जो हाई में ऑफ 7.4%, 7.4% इन जुलाई में, फ्रॉम 4.9%, 4.9% से, इन द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में, ऑन द बैक ऑफ सर्जिंग, सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते, ऑन द बैक ऑफ सर्जिंग प्राइसेस, मतलब कि बढ़ते हुए प्राइसेस पर, ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के, एंड अदर फूड आइटम्स, और अन्य खाने के पदार्थों के, एंड पोजिंग, पोज करने का मतलब रखना, एंड पोजिंग ए फ्रेश चैलेंज, जो कि क्या एक नया चैलेंज रख रहा है, एक चुनौती को, टू अथॉरिटीज़ के सामने, ट्राइंग टू मॉडरेट, जो मतलब अथॉरिटीज ट्राइंग, जो कोशिश कर रही हैं, टू मॉडरेट, संयमित करने की, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को। चलिए आगे देखिए। मोदीज कमेंट्स ऑल्सो सिग्नल द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड reduce the impact on citizens in the lead up to the polls in 2024। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ भी एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है काके की। तो मतलब क्या हुआ, मोदीज कमेंट्स, मतलब जो मोदी के जो कमेंट्स हैं, टिप्पणियाँ हैं, ऑल्सो सिग्नल, वो इस चीज़ का मतलब इशारा है, संकेत हैं, किस चीज़ का, द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। तो जो सरकार की जो प्रतिबद्धता है, टू कंट्रोल, काबू करने की, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को, एंड रिड्यूस, घटाने की, द इम्पैक्ट, प्रभाव को, ऑन सिटीजन्स, मतलब कि किस चीज़, ऑन सिटीजन्स, नागरिकों पर, इन द लीड में आगे, अप टू द पोल्स, जो पोल्स हैं किस में, इन 2024 में। चलिए आगे देखिए। कंपेयर्ड टू द प्रीवियस पीरियड, कंपेयर का मतलब होता है किसी की तुलना, मतलब कि प्रीवियस मतलब पिछली अवधि के तुलना में, वी हैव ऑल्सो हैड सम सक्सेस, मतलब कि हमारे पास कुछ, वी हैव ऑल्सो हैड सम सक्सेस, हमें कुछ सफलता मिली है, बट लेकिन वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट विद दैट। देखिए जो वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, ये एक नाउन है, जिसका ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आत्म संतुष्टि या फिर संतुष्टि। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट लेकिन वी कैन नॉट बी कॉम्प्लासेंट, मतलब कि हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते, विद दैट, इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। वी शुड नॉट बी कॉम्प्लासेंट, मतलब हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दैट की आवर थिंग्स आर बेटर, कि हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, देन दैट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी संसार से। आई हैव टू टेक मोर स्टेप्स, मतलब मुझे और अधिक कदम लेने हैं, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, टू मिनिमाइज, कम करने के लिए, द बर्डन, बोझ को, ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बोझ को, ऑन माई कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों पर, एंड, और वी विल कंटिन्यू टू टेक स्टेप्स, मतलब कि हम जारी रखेंगे, टू टेक स्टेप्स, कदम लेना, माई एफर्ट्स, मतलब कि एफर्ट्स एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रयास, और ये प्लूरल नाउन है, माई एफर्ट्स, जो मेरे प्रयास हैं, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे, मोदी सेड, मोदी ने कहा। चलिए आगे देखिए। द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट कम आउट ऑफ द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। क्या मतलब हुआ, द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट कम आउट। दोस्तों यहाँ भी हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट कम आउट, मतलब जो दुनिया है, जो विश्व है, वो बाहर नहीं आया है, किस चीज़ से बाहर नहीं आया है, ऑफ द एडवर्स इम्पैक्ट। दोस्तों ये जो वर्ड है एडवर्स इम्पैक्ट, इसका मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव, मतलब कि जो विश्व है, दुनिया है, वो जो एडवर्स इम्पैक्ट जो है किस चीज़ का ऑफ कोरोना, मतलब कि जो कोरोना का जो प्रतिकूल प्रभाव है, उससे अब तक बाहर नहीं आया है, अब तक, येट मतलब अब तक। द वॉर हैज़ अगेन क्रिएटेड, ये और ये जो युद्ध है, हैज़ अगेन क्रिएटेड, उसने दोबारा से उत्पन्न कर दिया है, एन एडिशनल प्रॉब्लम, एक मतलब एक और प्रॉब्लम को, एक और समस्या को उत्पन्न कर दिया है। टुडे, आज, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग, जो दुनिया है, जो विश्व है, वो क्या है, फेस कर रहा है। फेस करने का मतलब होता है किसी का सामना करना। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग, जो विश्व है वो सामना कर रहा है, द क्राइसिस, संकट का, ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, टुडे द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द क्राइसिस ऑफ इन्फ्लेशन, जो मतलब विश्व है वो जो मुद्रास्फीति का जो संकट है उसका सामना कर रहा है,
इन्फ्लेशन हैज़ ग्रिप्ड, ग्रिप का मतलब होता है जकड़ लेना, जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति है, हैज़ ग्रिप्ड द इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति उसने जकड़ लिया है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ऑफ द होल्ड वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को उसने जकड़ लिया है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट सम गुड्स मतलब कि हम भी कुछ सामानों को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मतलब कि बाकी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दुनिया से मतलब विश्व से। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बदकिस्मती से या फिर कह सकते हैं दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से। वी हैव टू इम्पोर्ट मतलब कि हमें आयात करना पड़ता है एट इन्फ्लेटेड प्राइस। दोस्तों ये जो वर्ड है इन्फ्लेटेड प्राइस, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब होता है बढ़े हुए दाम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्य से। वी हैव टू इम्पोर्ट, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें आयात करना पड़ता है एट इन्फ्लेशन प्राइसेस मतलब कि बढ़े हुए कीमतों, बढ़े हुए दामों पर या कह सकते हैं बढ़े हुई कीमतों पर। सो इसलिए दिस होल वर्ल्ड मतलब जो पूरा विश्व है, हैज़ बीन ग्रिप्ड वो क्या है? जकड़ लिया गया है। बाय इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति के द्वारा। ही सैड उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, जो सरकार है और जो आरबीआई है, हैव टेकन अ सीरीज ऑफ मेजर्स, उन्होंने क्या है एक उन्होंने पूरी सीरीज़ का मतलब श्रृंखला मतलब एक उपायों की एक श्रृंखला को उन्होंने लिया है। सीरीज ऑफ मेजर्स, मेजर मतलब उपाय, तो उपायों की श्रृंखला को लिया है। टू रीन, रीन का मतलब होता है काबू करने के लिए, रीन इन प्राइस प्रेशर, जो दामों के जो दबाव हैं उनको काबू करने के लिए। एंड द सेंट्रल बैंक, और ये जो सेंट्रल बैंक है केंद्रीय बैंक है, हैज़ सेड उसने कहा है, इट स्टैंड्स रेडी वो तैयार है, टू टेक मोर स्टेप्स और अधिक कदम लेने के लिए तैयार है, बेस्ड ऑन इवॉल्विंग डाटा जो कि उभरते हुए डाटा पर बेस्ड हो। चलिए आगे देखिए। द पीएम ऑल्सो रेफर्ड, देखिए रेफर का मतलब होता है जिक्र करना किस चीज़ का, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द पीएम ऑल्सो रेफर्ड मतलब प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का भी जिक्र किया। टू किस चीज़ का? टू द स्टेप्स कदमों का, बीइंग टेकन जो कि लिए जा रहे हैं, टू शील्ड। दोस्तों ये जो वर्ड है SHIELD, ये जो वर्ब भी है नाउन है। शील्ड का मतलब होता है, शील्ड का मतलब होता है कवच, यदि आप इसको नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कवच, और यदि इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है बचाना। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द पीएम ऑल्सो रेफर्ड टू द स्टेप्स मतलब कि प्रधानमंत्री ने उस चीज़ का भी जिक्र किया, किस चीज़ का? स्टेप्स, उन कदमों का, बीइंग टेकन जो कि लिए जा रहे हैं, टू शील्ड बचाने के लिए, फार्मर्स किसानों को, फ्रॉम हाई फर्टिलाइजर्स प्राइसेस, और किस चीज़ से बचाने के लिए? फ्रॉम मतलब कि हाई फर्टिलाइज़र प्राइसेस, जो उर्वरक के जो अधिक मतलब कि बढ़े हुए जो हाई मतलब कि उच्च मूल्य हैं, प्राइस है, उससे उनको बचाने के लिए। फर्टिलाइजर्स का मतलब उर्वरक। चलिए आगे देखिए। उससे उनको बचाने के लिए, तो शील्ड मतलब बचाना। फर्स्ट मतलब कि पहले। द पुअर शुड गेट चीप यूरिया, दोस्तों शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब वो? फर्स्ट पहले। द पुअर शुड गेट मतलब कि जो गरीब हैं उनको मिलना चाहिए चीप यूरिया, सस्ता यूरिया मिलना चाहिए। द बैग्स ऑफ यूरिया, जो यूरिया के जो बैग्स हैं मतलब जो थैले हैं, दैट आर सोल्ड जो कि बेचे जाते हैं, ₹4 3,000 रुपये में, इन सम ग्लोबल मार्केट मतलब कि वैश्विक बाज़ारों में, इन सम ग्लोबल मार्केट्स मतलब वैश्विक बाज़ारों में। वी प्रोवाइड हम प्रदान करते हैं या फिर हम देते हैं, टू आवर फार्मर्स अपने किसानों को, ₹4 300 रुपये में। द पीएम सेड प्रधानमंत्री ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।